राम राम राम। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। बढ़े पूत पिता के धर्म में, और खेती उपजे अपना कर में। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि एक सच्ची घटना आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, जिसके पुण्य प्रताप से बच्चे तो तरक्की किए, लेकिन बच्चों के कर्मों का फल बाप को भोगना पड़ा, माँ को भोगना पड़ा। एक गांव है पचखोरा, जिला बलिया में पड़ता है। बलिया से 19 किलोमीटर उत्तर में। वहाँ एक माँ का स्थान है, स्वास्ति माँ दुर्गा मंदिर, जहाँ की सभी तरह के मनोरथ पूरे होते हैं। तो जब उनकी सेविका स्वास्ति माँ थी, तो वो 125 वर्षों तक माता की पूजा पाठ और माता की देखरेख की। और जब वो जाने लगी तो अकस्मात उनके बड़े नाती के कृपा से उनके बेटे का मांसाहार छूट गया। कारण था कि बड़ा लड़का, मतलब उनका बड़ा नाती और उनके लड़के का बड़ा लड़का, डॉक्टर ललन सिंह का बड़ा लड़का डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, ये उनको मांस खाने से रोके। सिर्फ यह कह दिए कि हमारा जीव जैसा है वैसा सबका भी जीव है, जीव हत्या पाप है, इसलिए आप न किसी सर्प को मारें, न किसी मीट और मछली को खाने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी माँ दुर्गा भक्त हैं और माँ कुछ नहीं खाती हैं, इसलिए बेटे को खाने की ज़रूरत नहीं है। माँ के बाद बेटे को ही माँ की सेवा करनी होगी। यह सुनकर डॉक्टर ललन सिंह मीट मछली खाना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे माँ की भक्ति में लग जाते हैं। माँ की भक्ति करते करते एक दिन अकस्मात उनकी माता स्वास्ति का चलते फिरते 125 वर्ष की उम्र में भगवान को प्यारी हो जाती हैं। और उनके कार्यभार को उनका लड़का जो बीएमएस थे, उन्होंने माँ की पूजा पाठ की व्यवस्था अपने हाथों में ले ली, क्योंकि मीट मछली खाना बंद कर दिए थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती गई, उनके पुण्य प्रताप से उनके लड़के, उनके लड़की तरक्की करते गए। लेकिन जानते ही हैं, जब तरक्की होता है तो इंसान गलतियां करने लगता है। ठीक उसी गलती के बीच में उनकी छोटी बेटी डॉक्टर सरोज सिंह, जिन्होंने अपने पिता को अपने यहाँ रखने के लिए विवश करने लगी, जो घर पर रहते थे, मरीज देखते थे और माँ की पूजा करते थे और माँ की कृपा से सबकी देख रेख करते थे, और जिसको भी छू देते थे वो ठीक हो जाता था। उनकी ख्याति इतनी तेज बढ़ती गई कि डॉक्टर ललन सिंह को कौन नहीं जानता है। आज भी जाएंगे पूछेंगे तो लोग उनको बता देंगे। वह इतने विख्यात हो चुके थे जिसका इतिहास कायम है। लेकिन समय जब बदलता है, जब अपने कर्म बदलते हैं, जब अपने मन बदलते हैं, तो सारे कुकर्म अपने आप सामने आ जाते हैं। वो बल्टी ले लीजिएगा, वो वाला बल्टी, क्योंकि कर्म कुछ ऐसा होता है जो इंसान को रास्ता भटका देता है। लड़की के दबाव में आकर या लड़की के प्यार में आकर वो न बड़े बेटे के पास जा रहे हैं, न बड़े छोटे बेटे के पास जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा बेटा दूर है और छोटा बेटा थोड़ा सा मांसाहारी है या नशा युक्त है, जिसके चलते न वहाँ जा पाते हैं न वहाँ जा पाते हैं। लेकिन बेटी के प्रेम में आकर बेटी के पास जाकर रहने लगते हैं। रहते रहते
बेटी भी जीभ की बहुत चटोर थी, मीट मछली खाती थी और उसी बर्तनों में खाना बनने के वजह से खाना वो भी खाते थे, लेकिन एक माने देखा जाए तो उनकी अपवित्रता कायम होने लगी। धीरे धीरे बेटी के दबाव में आकर वो मीट मछली खाने लगे। खाते खाते उनका माता की तरफ से ध्यान हटने लगा और माँ की पूजा भक्ति छोड़कर एक पंडित बबलू मिश्रा को मंदिर की चाबी देकर और उनकी पूजा पाठ की व्यवस्था उनको देकर अपने बेटी के पास रहने लगे। बेटी के यहाँ जो भी बनता था उसे प्रेम से खाने लगे। और वहाँ रहते रहते स्थिति बिगड़ती गई और वो एक दिन फिर अपने घर गए। घर जाने के बाद जब से मीट मछली खाना चालू किए वो बीपी के मरीज हो गए। और जब अपने घर पहुँचे तो हमको सुनने में आया था कि वो उस दिन मछली बनी थी। मछली बनने की वजह से जो दाई थी वहाँ रखी गई थी, जो खाना बनाने खिलाने वाली, वो अपने घर से मछली लाई और उनको खिला रही थी। अकस्मात ब्रेन हेमरेज हुआ और उन्हें लकवा मार गया। लकवा मारने के बाद गैलेक्सी हॉस्पिटल बनारस उनको एडमिट कराया गया, लेकिन जो समय का परिवर्तन चक्र था वो छोड़ा नहीं। बड़ा बेटा भी पहुंचा, छोटा बेटा भी पहुंचा, डॉक्टर यूके सिंह, डॉक्टर आरके सिंह, नाती डॉक्टर गुरु, डॉक्टर गुरुदत्त, सब उनकी सेवा में लगे रहे। बिल्कुल ठीक होने के बाद घर गए। घर जाने के बाद सारे बच्चे अपने अपने स्थान गए और वो बड़ी बहू के पास, डॉक्टर भगवती सिंह के पास रुक गए, क्योंकि सेवा भाव में उनके परिवार में उनसे अच्छा कोई नहीं था। लेकिन अकस्मात गैस बनी और स्थिति बिगड़ी और उनकी बहू लेकर उनके छोटे बेटे के पास पहुंची। लेकिन छोटे बेटे की वजह से लोग कुछ नहीं बोल पाते, इसलिए वो जैसे भी करते थे वैसे लोग सुनते थे और सहते थे, जिसके चलते उनको उनके पास छोड़कर बड़ी बहू चली आई, उनकी बेटी भी चली गई और वो अपने छोटे बेटे के पास रहने लगे। लेकिन छोटा बेटा डॉक्टर होने की वजह से उसके अंदर ये हम था कि हमसे बड़ा कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता है और हम जो इलाज करेंगे वही सब करेगा, तो हम इधर उधर क्यों ले जाएं, क्यों दिखाएं। वो अपने यहाँ ही इलाज करते रहे और बड़े बेटे से सलाह लेते रहे, बड़े भाई से सलाह लेते रहे। लेकिन उनको हम कह के गए थे, उनके बड़े बेटे ने कह के आया था कि उन्हें महामृत्युंजय का मंत्र सुबह सुबह सुनाया जाए और इन्हें मीट मछली से दूर रखा जाए। लेकिन उनकी बात को कौन मानता है, पढ़ा लिखा तो सब है ना। और आज के युग में अपने बड़ों की बात को कौन सुनता है। बड़े के लाख समझाने के बाद भी उन्हें कबूतर का मांस या तरह तरह के मांस, फल फूल का जूस सब दिया गया, जिसके चलते वो अस्वस्थ होने लगे। उनकी मांसपेशियाँ गलने लगी, शरीर गलने लगा, मुंह में दाने निकल गए और वो खाने में भी असमर्थ होते गए। फ्रिज से निकाला हुआ फल का जूस और कबूतर का मांस, एक तरफ से कबूतर का गर्म मांस और एक तरफ फ्रिज से निकाला हुआ फल का जूस, ये दोनों रिएक्शन किया और उनके सीने में कफ बन गया। ब्रेन ह्यूमरेज तो था ही, लकवा तो था ही और कंट्रोल भी था, लेकिन पेट के रोगी हो गए और दाने इतने आ गए कि मुंह में खाना मुश्किल होने लगा। उसके बाद कफ बढ़ता गया और बड़े बेटे को ठोकर सुलाया जाता रहा कि
ठीक हैं, ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बड़े बेटा कमाने के चक्कर में या अपने कुछ नुकसान के चक्कर में पहुंच नहीं पाया, जिसके चलते उनकी हालत ख़राब हुई और वो उन्हें उनकी बेटी लेकर अपने यहाँ चली गई। और जो अपने यहाँ लेकर गई, उनका कफ इतना तेज़ बढ़ा कि उनकी स्थिति खराब हो गई और वह डॉक्टर बेटी उन्हें लेकर मऊ के लिए रवाना हुई, जो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। हमारे कहने का मतलब यह है कि जाना सबको है, जाएगा सब, लेकिन कर्मों का फल गिना जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है। जब वो शाकाहारी हो चुके थे, जब ब्रह्मलीन हो चुके थे, जब माँ की सेवा में लगे हुए थे, तो उनकी घर पर जाकर उनकी कोई बहू, कोई बेटी 10 दिन, महीना दिन रहकर न खाना बनाई, न उनकी सेवा की, बल्कि सेवा करने के लिए अपने यहाँ बुलाने का प्रयास करती रही और सेवा के फल में उन्हें मांसाहारी फिर बना दिया गया और जिसके चलते उनकी जान चली गई। जिसको एक तरह से अकाल मृत्यु कहा जाएगा, उसे अपनी मृत्यु नहीं कही जाएगी। इस मृत्यु से बेटी को फ़ायदा हुआ कि छोटे बेटा को फ़ायदा हुआ कि बड़े बेटे का फ़ायदा हुआ या नातियों को फ़ायदा हुआ, यह तो भगवान जाने। लेकिन उनके मौत के पीछे तो लेकिन है ही। उस लेकिन को हम और आप भुला नहीं सकते हैं। गैलेक्सी हॉस्पिटल से जाने के बाद क्या उस मरीज को लखनऊ पीजीआई मेडिकल कॉलेज या किसी अन्य अस्पतालों में नहीं ले जाना चाहिए? क्या उन्हें अन्य अस्पतालों में नहीं दिखाना चाहिए? क्या यह डर था कि पैसा लगेगा तो बड़ा देगा कि नहीं देगा? क्या यह डर था कि पैसा लगेगा तो छोटा देगा कि नहीं देगा? क्या यह डर था कि पैसा लगेगा तो बेटी देगी कि नहीं देगी? किस देखरेख में, किस कारण एक इंसान की मौत हो जाती है और वो इंसान तड़पते तड़पते जान दे देता है और उसके दर्द को कुछ समझ नहीं पाता है? क्या इसी दिन रात के लिए बेटा बेटी को जन्म दिया जाता है? क्या इसी दिन रात के लिए घर बनाया जाता है कि बेटी कहीं और भाग जाए, बेटा कहीं और भाग जाए, बहू कहीं और भाग जाए और हमारी देख रेख ना करे, हमारी सेवा ना करे, हमें अपने यहाँ बुलाने का प्रयास करे और हम न जाए तो तकलीफ़ मनाए? क्या ऐसा ही जीवन की कामना करता है इंसान? क्या इसीलिए दिन रात मेहनत करके कमाता है इंसान? अगर उनके चले जाने के बाद आपके संपत्ति, आपके पैसे क्या आपके काम आएंगे? आप भी छोड़कर चले जाएंगे। जो संवार के रखेगा रखेगा, नहीं तो बेचकर खा जाएगा। तो अगर बेचकर खा ही जाएगा तो क्या हम पिता की, माँ की अच्छी तरह से देख रेख कर इलाज नहीं करवा सकते? माँ की मौत ऐसे ही होती है अकस्मात, पिता की मौत ऐसे ही हो जाती है अकस्मात। क्या इसके रीज़न का पता नहीं करना चाहिए? क्या इसके कारण का पता नहीं करना चाहिए? क्या उस स्थान को भूल जाना चाहिए? क्या उस दर्द को भूल जाना चाहिए? क्या ऐसे जीवन के लिए ही बेटा बेटी पैदा किए जाते हैं? इस बात पर विचार करना होगा। ये किसी घर की सच्ची कहानी है, लेकिन हम सबके लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। इस पर सबको विचार करना होगा और माता पिता को मरते दम तक अपने कंधे पर लेकर ढोना होगा। तभी आपका जीवन साकार होगा, तभी आपका जीवन खुशहाल होगा, तभी आपका जीवन फलीभूत होगा। इसी सब बातों के साथ जय माँ स्वास्थ्य दुर्गा, जय जननी, जय भारत माता। आप हमारे देश को बचा लीजिए, आप हमारे समाज को बचा लीजिए, आप हमारे बच्चों को संस्कारवान और हमारे बच्चों को गुणवान बना दीजिए, ताकि
किसी के दर्द को वो लोग फील कर सकें, किसी के कमी को एहसास कर सकें, किसी को दर्द को समझ सकें और दर्द समझकर सबकी सेवा कर सकें। ऐसी शक्ति सबको दीजिए प्रभु, सबको दीजिए। कर्मों का फल तो मिलता ही है, लेकिन उस कर्म का फल इस तरह से मिले यह अच्छा नहीं। सबको प्रणाम और उस विभूति को प्रणाम, उस डॉक्टर ललन सिंह को प्रणाम, उनके माता पिता को प्रणाम, राम सागर सिंह को, माननीय राम सागर सिंह को प्रणाम, जो उनके पिताजी थे, जो बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। माँ बुढ़ापे तक बच्चों को पालती रही, सुख का अनुभव कभी नहीं किया, और जब सुख आया तो बिना सुख लिए सभी लोग चले गए। क्या ऐसा जीवन की कामना करता है इंसान? प्रभु ऐसी जीवन किसी को न दे, सबको परिवार के करीब रखें, सबको एक रखें। जय हिंद, जय भारत, जय जननी।